अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखे सिर्फ 2 शब्द किसी राजा ने नहीं चुने, किसी नेता ने नहीं लिखे, बल्कि वे आज भी हर भारतीय से एक सवाल पूछते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? हर दिन करोड़ों लोग इन शब्दों को देखते हैं, नोट पर, पासपोर्ट पर, सरकारी दस्तावेजों पर, अदालतों के प्रतीक पर। लेकिन विडंबना देखिए, हम इन्हें पढ़ते तो हैं पर शायद समझते नहीं। और जब इन 2 शब्दों का असली अर्थ समझ में आता है तो एहसास होता है कि ये सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि पूरे भारत की आत्मा है, सत्यमेव जयते। लेकिन सवाल है, आखिर इन 2 शब्दों को ही क्यों चुना गया? क्या ये केवल एक नारा है या इसके पीछे कोई ऐसी कहानी छिपी है जो आज भी पहले जितनी ही जरूरी है? आइए समय को पीछे ले चलते हैं, लगभग 2,500 से 3,000 वर्ष पहले, जब ना कोई संविधान था, ना कोई लोकतंत्र, ना आधुनिक विज्ञान, लेकिन कुछ ऐसे ऋषि थे जो इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई को समझ चुके थे। वो लड़ाई तलवारों की नहीं थी, वो लड़ाई सत्य और असत्य के बीच थी। उसी समय रचा गया मुंडक उपनिषद। यहीं पर पहली बार एक वाक्य लिखा गया जो आने वाले हजारों वर्षों तक भारत की पहचान बनने वाला था। सत्यमेव जयते नानृतम। अर्थ, केवल सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। ध्यान दीजिए, इस वाक्य में एक शब्द सबसे महत्वपूर्ण है, केवल। यह नहीं कहा गया कि झूठ कभी सफल नहीं होगा, यह भी नहीं कहा गया कि सत्य हमेशा तुरंत जीत जाएगा, बल्कि कहा गया कि अंतिम विजय आखिरकार सत्य की ही होगी। यही वो अंतर है जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते। अगर कोई झूठ कुछ दिनों तक चल जाए तो क्या वो सच बन जाता है? अगर लाखों लोग किसी गलत बात पर विश्वास कर लें तो क्या वो सही हो जाती है? इतिहास बार बार कहता है, नहीं, सत्य का फैसला भीड़ नहीं करती, समय करता है। इतिहास गवाह है, कई साम्राज्य अपने समय में अजेय दिखाई देते थे। उनके पास सेना थी, धन था, शक्ति थी, लेकिन जब उनका आधार अन्याय और असत्य पर टिका तो वे धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में सिमट गए। दूसरी ओर ऐसे लोग भी हुए जो अपने जीवन में संघर्ष करते रहे। उन्हें अपमान मिला, अकेलापन मिला, लेकिन समय बीतने के बाद दुनिया ने उन्हीं के विचारों को स्वीकार किया। यही कारण है कि सत्यमेव जयते केवल धार्मिक विचार नहीं बल्कि मानव सभ्यता का एक गहरा नैतिक सिद्धांत है। अब एक और सवाल, अगर यह वाक्य इतना प्राचीन था तो इसे आधुनिक भारत ने अपने राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में क्यों अपनाया? साल था 1950। भारत अभी अभी एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। देश के सामने सबसे बड़ा प्रश्न था, भारत की पहचान क्या होगी? क्या भारत अपनी पहचान किसी राजा से जोड़ेगा, किसी साम्राज्य से, किसी हथियार से, किसी जाति से, किसी धर्म से, किसी व्यक्ति से? निर्णय अलग था। भारत ने अपने राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे किसी इंसान का नाम नहीं लिखा, किसी शासक का नाम नहीं लिखा, किसी युद्ध का नाम नहीं लिखा, सिर्फ 2 शब्द लिखे, सत्यमेव जयते। 26 जनवरी 1950 को जब अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया, उसी के साथ मुंडक उपनिषद से लिया गया ये वाक्य भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी बन गया। ध्यान देने वाली बात यह है, बहुत से लोग मानते हैं कि सत्यमेव जयते संविधान की प्रस्तावना में लिखा है, लेकिन यह सही नहीं है। यह संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के साथ प्रयुक्त राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। अब जरा अपने आसपास देखिए, आज का समय सूचनाओं का समय है। एक मोबाइल, एक पोस्ट, एक वीडियो और कुछ ही मिनटों में करोड़ों लोग उसे देख लेते हैं। लेकिन क्या हर वायरल चीज सच होती है? शायद नहीं। आज पहले से कहीं ज्यादा झूठ तेजी से दौड़ता है, कभी अधूरी जानकारी के रूप में, कभी अफवाह बनकर, कभी तस्वीरों के साथ, कभी वीडियो के साथ, और कई बार सच सामने आने तक लाखों लोग उसे सच मान चुके होते हैं। यहीं पर सत्यमेव जयते पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये हमें सिर्फ सच बोलना नहीं सिखाता, ये हमें सच को खोजने की जिम्मेदारी भी देता है। सवाल पूछना, सबूत देखना, जल्दबाजी में निष्कर्ष ना निकालना, यही सत्य का रास्ता है। याद रखिए, सत्य हमेशा आसान नहीं होता,
कई बार सत्य अकेला होता है, कई बार सत्य लोकप्रिय भी नहीं होता, कई बार सत्य बोलने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी बात यही है कि समय के साथ झूठ को नए झूठ की ज़रूरत पड़ती है, जबकि सत्य अपने आप खड़ा रहता है। अब सोचिए, अगर भारत चाहता तो अपने राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे शक्ति का संदेश लिख सकता था, धन का संदेश लिख सकता था, विजय का संदेश लिख सकता था, लेकिन भारत ने चुना सत्य। क्यों? क्योंकि शक्ति छिन सकती है, धन खो सकता है, सत्ता बदल सकती है, साम्राज्य मिट सकते हैं, लेकिन सत्य अगर वास्तव में सत्य है तो उसे हमेशा के लिए मिटाया नहीं जा सकता। शायद इसी वजह से आज भी जब कोई बच्चा पहली बार भारतीय नोट देखता है, जब कोई नागरिक पासपोर्ट हाथ में लेता है, जब कोई न्यायालय के सामने खड़ा होता है, तो बिना कुछ कहे भारत उसे एक संदेश देता है। वो संदेश आदेश नहीं है, धमकी नहीं है, वादा भी नहीं है। वो केवल एक याद दिलाता है कि इस देश की सबसे बड़ी ताकत न उसकी सेना है, न उसका धन, न उसकी राजनीति, बल्कि वो विश्वास कि अंत में सत्य ही सबसे मजबूत आधार है। तो अगली बार जब आपकी नज़र सत्यमेव जयते पर पड़े तो उसे केवल पढ़कर आगे मत बढ़ जाइए। एक पल रुकिए और अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, अगर पूरी दुनिया एक तरफ हो और सत्य दूसरी तरफ, तो मैं किसके साथ खड़ा रहूँगा? क्योंकि शायद यही सवाल भारत पिछले हजारों वर्षों से हर पीढ़ी से पूछता आ रहा है। सत्यमेव जयते।